सत श्री अकाल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की सच्चाई ये है कि क्रिप्टो मार्केट में कोई आपको अपना लॉस शो नहीं करवाता। क्रिप्टो मार्केट में हर कोई आपको अपना प्रॉफिट शो करवाता है। कोई ऐसा ट्रेडर होगा ही नहीं जिसको लॉस ना होता होगा। क्रिप्टो मार्केट एक बहुत वॉलेटाइल और बहुत रिस्की मार्केट है। इसमें सबको लॉस होता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी को प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर जो होंगे उसका भी लॉस होता ही होगा, लेकिन वो आपको अपना लॉस नहीं शो करवाते ताकि उसका व्यूवरशिप बढ़े। वो अपने व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए अपना प्रॉफिट शो करवाते, लेकिन अपना लॉस शो नहीं करवाते, जिससे आप इंस्पायर होकर उसकी वीडियो देख के, उसके ट्रेड देख के आप उससे इंस्पायर होते हो और आप भी कहते हो कि क्रिप्टो मार्केट में तो पैसा कमाना बहुत इजी है, और आप भी अपना क्रिप्टो में आके अपना सारा पैसा लगा लेते हो। लेकिन जब आप लगा लेते हो तो फिर आपका लॉस हो जाता है, फिर आप कहते हो तो क्रिप्टो मार्केट मेरे लिए है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई इससे प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो मैंने क्या गलती करी है, 2025 का एंड है और 2026 की शुरुआत है। तो मैंने क्या गलती करी अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस में, आज मैं आपके साथ इस पे बात करने वाला हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ये गलती ना करो जो गलती मैंने करी है, जो चीज़ें मुझसे हुई है। तो आपके साथ इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपसे ये गलती ना हो और आप एक बिना मतलब कम लॉस में, लॉस तो सबको होता है, लेकिन बिना लॉस के यानी कम लॉस में आप ट्रेडिंग कर सको। जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप ना करो और आप एक बेहतर तरीके से ट्रेडिंग करो। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में गलती ना करो। दोस्तों मैं क्रिप्टो मार्केट पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, और लास्ट जब बुल मार्केट का एंड था और बियर मार्केट की शुरुआत थी, उस टाइम पे मैंने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे मेरा नॉलेज नहीं था क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने का। तो उस टाइम पे मैंने एंट्री नहीं की, और मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड सर्कल में थे उन्होंने क्रिप्टो मार्केट की जो पीक टाइम पे उन्होंने कुछ मीम कॉइन में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और उस टाइम पे जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए तो बियर मार्केट शुरू हो गई और उनके पैसे मल्टी एक्स को तो छोड़ो, जो उनके पैसे थे अगर किसी ने $100 भी इन्वेस्ट कर दिए थे तो उस टाइम पे वो इतने बुरे क्रैश हो गए वो कॉइन के, तकरीबन 98-99% वो कॉइन क्रैश हो गए थे। और अगर किसी का $100 था तो $1 या $2 रह गए, या बाकी उनका सारा जो है वो बियर मार्केट के नज़र हो गया। तो उस टाइम से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, और अभी लास्ट 2025 में मैंने इस पर एंट्री की। तो मैंने काफ़ी टाइम इस पे वेट कर दिया और 2025 में मैंने इस पे अपनी जर्नी का स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में तो खैर मुझे भी लगा कि क्रिप्टो मार्केट बहुत इजी है, जिस तरह लोग अपना लाइफस्टाइल शो करते हैं और इससे लोग पैसा कमाते हैं, तो मेरे को भी लगा कि यहाँ पे बिल्कुल बहुत इजी होगा। स्टार्ट में मैंने कुछ कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने ठीक है बड़े बड़े कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया था, और उस टाइम पे मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो रही थी। स्टार्ट में मैंने कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग से कुछ पैसा थोड़ा बहुत कमाया और कुछ स्पॉट से कमाया था, लेकिन स्पॉट में मैंने जो गलती करी वो आपके साथ मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कॉइन जो मैंने परचेज़ कर दिए थे तो मेरे को लगा कि ये एक बुल रन मार्केट है और यहाँ से ये कॉइन मल्टी एक्स होंगे। तो खैर मल्टी एक्स तो नहीं हुए, लेकिन उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट मेरे को हो रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। ये गलती मेरे से हुई है कि मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। जो कॉइन मैंने परचेज़ कर दिए थे स्पॉट में और वहाँ से उनकी प्राइस बढ़ी 20-30%, कुछ कॉइन की जो प्राइस बढ़ी थी 20-30% मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे मैंने प्रॉफिट नहीं बुक करा। कुछ कॉइन के नाम मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने इथेरियम को परचेज़ किया था, उस टाइम पे तकरीबन 2400-2500 के आसपास मैंने कुछ परचेजिंग करी थी, और कुछ 3000 के आसपास मैंने परचेजिंग करी थी। इथेरियम गया तकरीबन 4500 के आसपास में गया था। सोलाना की मैंने परचेजिंग करी थी तकरीबन 150 से 160 के बीच में मैंने परचेजिंग करी थी, और सोलाना उस टाइम पे फिर तकरीबन 230-240 तक गया था। अब BNB की मेरी परचेजिंग थी, जो बाइनेंस का अपना कॉइन है उसमें की मेरी परचेजिंग थी तकरीबन $600-650 के बीच में मेरी परचेजिंग थी, और वो फिर तकरीबन 1250-1300 पे गया था। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये बस यहाँ से एक रैली है और आपने इसको वेट करके जितना ऊपर जा सकता है पैसा कमा लोगे। लेकिन जैसे थोड़ा गिरा मैंने कहा चलो खैर रिकवर हो जाएगा, तो और गिरा तो मेरे को लगा कि चलो और यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, लेकिन रिकवरी वहाँ पे नहीं हुई, और वहाँ से कॉइन तकरीबन अपने
जहाँ से मेरी परचेजिंग थी वहाँ पे वापस आ गए, बल्कि कुछ कॉइन तो वहाँ से भी नीचे आ गए थे। तो मेरी ये गलती थी, तो वहाँ पे मैंने ठीक है प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, मेरे को लॉस और नहीं हुआ। मेरे को लॉस यहाँ पे हुआ कि जो प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट मैंने बुक नहीं करी, तो वहाँ पे मेरा वो लॉस हो गया। तो कुछ कॉइन में मेरा लॉस भी चल रहा है। तो फिर मैंने अभी लास्ट जो वीडियो बनाई थी कि मैं अपने सारे ऑल्ट कॉइन सेल करने वाला हूँ, तो मैंने जितने भी कॉइन थे उसमें तकरीबन मैंने बिटकॉइन को और एक इथेरियम को रखा है, बाकी तकरीबन मैंने सारे ऑल्ट कॉइन बेच दिए। मैं आपके साथ ओपनली कहता हूँ कि मैंने जितने भी कॉइन थे मैंने वो सारे कॉइन अपने बेच दिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आजकल के टाइम पे मैं थोड़ी सी फ्यूचर ट्रेडिंग की जो मूविंग है वहाँ से मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो आजकल की थोड़ी बहुत मूविंग होती है, अप डाउन जो होता है, उसी हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लगा लेता हूँ, और अगर नीचे जाती है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लगा लेता हूँ। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी बियर है और बुलिश तो होती नहीं है, तो उसी मूविंग को कैच करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करते हैं। ये भी नहीं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता आजकल के टाइम पे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। और अभी 2025 का एंड है, 2026 कैसा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2025 चलो जैसे भी था, अगर आप अभी भी एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और ये 2025 के एंड पे कॉइन तकरीबन अपने बॉटम के आसपास ही है, लेकिन इससे नीचे गिरने के चांसेस भी है। अगर आप अभी भी एंट्री करना चाहते हो तो आप पार्ट्स में एंट्री कर सकते हो। किसी भी कॉइन में अगर आप एंट्री करना चाहो तो आप पार्ट्स में एंट्री कर सकते हो, थोड़ा परचेज़ करो और थोड़ा आप वेट कर सकते हो। अगर और नीचे आता है तो आप और परचेजिंग कर सकते हो, ऊपर जाता है तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट कर सकते हो। मैं आजकल स्पॉट में तो खैर बहुत कम करता हूँ। स्पॉट में आजकल मैं 1-2-3 कॉइन जैसे मैंने परचेज़ करता हूँ, जो मूविंग होती है आजकल 3-4%, 5% हफ्ते की मूविंग होती है, तो उसी पे मैं आजकल प्रॉफिट करता हूँ। थोड़ी सी अगर कोई ऐसी कॉइन की प्राइस डाउन होती है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, जैसे 2-3% ऊपर जाती है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। अब जो पहले मैंने गलती करी, आजकल तो मैं वैसा करता ही नहीं हूँ कि मैं उसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तो होल्ड भी कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, 2-3% की प्रॉफिट बुकिंग करके इसको सेल कर देते हैं, फिर वेट करते हैं कि जब और वो दोबारा नीचे आता है वो कॉइन, फिर परचेजिंग करते हैं, ऊपर जाता है फिर सेल करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप स्पॉट से इस तरह का पैसा कमा सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं करता हूँ आप कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग में, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हो। उसमें मैं क्या करता हूँ, किसी कॉइन को अगर मैंने स्पॉट में परचेज़ करा है और वो थोड़ी सी ऊपर गया है तो मैं वहाँ पे सेल करता हूँ। लेकिन फ्यूचर में मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर में मैं लॉन्ग ट्रेड लगाता ही नहीं हूँ। मैं फ्यूचर में जब किसी कॉइन को ट्रेड करता हूँ तो ऊपर से मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अगर किसी कॉइन का प्राइस एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे अब मान लो सोलाना इस टाइम पे तकरीबन 120 और 130 के बीच में रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर 130 तक गया तो मैं वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लगा लेता हूँ और वापस वो 125 तक आता है, तो ये तकरीबन 3-4% की जो मूविंग है मैं इसको कैच करता हूँ। और स्पॉट में मैं क्या करता हूँ, जैसे 120 पे आए तो मैं परचेज़ करता हूँ, जैसे 125 पे 130 पे जाए तो मैं उसको सेल करता हूँ। ये थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट आजकल हम बुक कर रहे हैं। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अगर आप वेट करें तो ज़्यादा प्रॉफिट आजकल बहुत मुश्किल है। आप एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट आजकल बहुत मुश्किल है। और 2026 कैसा होगा, 2026 की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो 2026 का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2026 में तकरीबन जो पहला क्वार्टर होगा सिम जिस तरह है इसी तरह तकरीबन रहने वाला होगा। जो मेरे को लग रहा है कि 2026 का जो पहला क्वार्टर होगा वो तकरीबन सेम ऐसी तरह रहेगा। कुछ कॉइन थोड़े बहुत बढ़ भी सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन 2026 का जो सेकंड क्वार्टर होगा उसमें मेरे को लग रहा है कि वहाँ से एक रैली स्टार्ट हो सकती है। अगर आप भी एंट्री करना चाहते हो तो 2025 के एंड से 2026 के बीच में आप एंट्री कर सकते हो और एक बुल तो रन तो स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा तो इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा कि यहाँ से एक रैली स्टार्ट होगी, आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप लॉन्ग टर्म का बिल्कुल भी ना सोचो। और मैंने जो स्टार्ट में गलती करी, आप ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, आप इसको अवॉइड कर लो।
आप अवॉइड करोगे। लॉन्ग टर्म का इस टाइम पे बिल्कुल मत सोचो। जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसको बुक करो और दोबारा नीचे आने का वेट करो। तो यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो की देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।